अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोरोना से आगही हबीब यूनिवर्सिटीज़ बुलेटिन टू रिमेन इंगेज्ड विद ऑल ऑफ यू। और आज का बुलेटिन हमारा स्पेशल है। आज का डेटा सेगमेंट में हमारे साथ शाहजेब आलम मौजूद होंगे जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हुमैरा कुरैशी, जिनके साथ हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में कि वायरस होता क्या है और वो काम कैसे करता है। लेट्स क्विकली मूव टू दिस सेगमेंट आज का डेटा, जिसमें शाहजेब आलम हमें ज्वाइन करेंगे। ही इज़ हबीब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेजरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेज एंड एनालिटिक्स इज़ हिज मेन इंटरेस्ट। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम अक्सर, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक शाहजेब। आपके अब समर ब्रेक शुरू हो गया है एंड दिस इज़ प्रिटी अनयूजुअल एज वी ऑल नो। बहुत पहले भी शुरू हो गया और घर पर भी गुजारना है, तो किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएंगे आप इस टाइम को? जी बिल्कुल, इट्स डिफरेंट टाइम्स बट लाइक द एंटायर वर्ल्ड हमें अभी इसके साथ कोप करना है और वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं ऑनलाइन कोर्सेज ले रहा हूँ, घर में कुकिंग कर रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो काफ़ी अर्से बाद इतना टाइम मिला फैमिली के साथ स्पेंड करने को। शाहजेब चलें अब हम शुरू करते हैं। कोरोना वायरस की इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है वो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी अक्सर वील यूज़ जॉन हॉपकिंस डैशबोर्ड और इसमें विच दिस वाज अपडेटेड एट 8:30 on 27th of April today. So you can see Aksa that the total number is very close of confirmed cases to the 3 million mark at 2.97 million, और जो total number of deaths throughout the world are at 206,000, which makes the deaths to total number of cases ratio stand at 6.97, so almost at 7. And we've seen that it already is much higher than the initial lethality that was declared around 1, 2, 3. And it is continuously increasing because within this week we saw it move from 6.8 to 6.9 and now we are at 6.7. However, if we see the overall trend of the number of daily cases, we are seeing some hopeful signs because by the end of last month we saw that every day we were having more number of cases being added to the total tally. So the increase was at an increasing rate. However, now since the start of this month in April, we've seen some sort of consistency in the total number of cases per day, which means that the total tally is still increasing, however at a linear rate, not at an exponential rate. And at the same time, if we look at the epicenters, then the US still stands far beyond any other country, with almost close to the 1 million mark, and at second and third place in terms of the total number of confirmed cases stand Spain and Italy, which are just above and close to the 200,000 number of cases. Yeah, that's very alarming, and situation in the US has remained like this for quite some time. शाहजेब, पाकिस्तान से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं सुनाई दे रही थी हमें, और स्पेशली व्हेन वी फॉलोड न्यूज़ लास्ट डेज तो केसेस का एक्सपोनेंशियल राइज बताया जा रहा था, तो उस हवाले से क्या खबरें हैं? जी अक्सर इन पाकिस्तान the total number stands a little above 13,000 and the deaths are at 281. So this makes the ratio of deaths to the total number of cases at 2.1%. अगर हम ये देखें कि इसका ट्रेंड देखें जो हम जिसकी मदद लेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डैशबोर्ड से, हमें कोई क्लियर ट्रेंड इसलिए नज़र आता है क्योंकि हमें कंटिन्यूस स्पाइक्स एंड देन हमें लोज भी नज़र आ रहे हैं। However, ये जो स्पाइक्स हैं they are happening very frequently, not one off cases in the entire month. ये 2-3 स्पाइक्स होती हैं, फिर हमें ग्लो मिलता है, फिर दोबारा 2-3 स्पाइक्स मिलती हैं, एंड these spikes are going up to 800, close to 800 cases. एंड अगर लो भी आता है इट इज़ कमिंग डाउन टू 600 केसेस। तो हमें अगर ऑन एवरेज हम 700 को भी केसेस को कंसिडर करें तो फिर भी अगर हम इसी रेट पे भी रहें और इंक्रीज ना भी करें तो फिर भी वी आर बिकमिंग वेरी क्विकली कमिंग क्लोजर टू द 25,000 मार्क जो गवर्नमेंट ने इनिशियली कहा था कि हमारी सेफ कैपेसिटी है फॉर द हेल्थ सिस्टम, और उसके बियॉन्ड हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। राइट
और जिस तरह अभी आपने बताया भी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में कितने एक्टिव केसेस को डील कर सकते हैं, वो 25,000 है, एंड एट एनी गिवन टाइम वी स्टिल हैव 13,000 प्लस एक्टिव केसेस इन द कंट्री एज वी स्पीक, और अभी टेस्टिंग और चल रही है एंड द केसेस में ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा शाहजेब, ये बताएं जल्दी से हमें कि सिंध और कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी अक्सा, in Sindh the total number stands at 4,500 close to that and almost 80 deaths now. And अगर हम specifics में जाएं तो Karachi is the major contributor to the total tally of Sindh. And लेकिन overall Pakistan में Karachi is only contributing to 14%, whereas Lahore is contributing to 16%. और अगर हम डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बात करें, द मेजर चंक ऑफ के नंबर ऑफ केसेस इज कमिंग फ्रॉम 20 to 40, एंड दिस मीन्स कि हम एज वी एंटर दिस ब्लेस्ड मंथ ऑफ रमज़ान हमारे पास और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम केयरफुल रहें और ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसको हम किसी तरह हम रोक सकें, इंक्रीजिंग ट्रेंड को किसी भी तरह से हम रोक सकें। और स्पेशली जो अभी शाहजेब ने भी पॉइंट आउट किया कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत नौजवान लोगों को है कि वो इन्फेक्शन से ख़ुद को बचाएं ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच शाहजेब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी अक्सा। और जैसे मैंने आपको आज प्रोग्राम के शुरू में भी बताया, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हुमैरा कुरैशी मौजूद हैं, और डॉक्टर हुमैरा कुरैशी इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट धनानी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, हबीब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हुमैरा से आज हम बात करेंगे कि वायरसेस होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं, और जो इतनी एडवोकेसी अभी चल रही है रिगार्डिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो किस हद तक फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं इन ऑर्डर टू कंटेन द वायरस। तो ये सब हम जानेंगे आज डॉक्टर हुमैरा कुरैशी से। वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमैरा, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम अक्सा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी डॉक्टर हुमैरा, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वायरस होता क्या है और ये इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होता है? मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपका जवाब देना चाहूंगी। वायरस एक जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो आँख से नजर नहीं आता है। 60 to 140 नैनोमीटर्स इन साइज, ये बहुत छोटा है, इनविजिबल टू द नेकेड आई, आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब वायरस की खास बात ये है कि वो लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार और बेजान चीजों की हदूद पे, यानी बॉर्डर लाइन पे पाया जाता है। क्यों, हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखें, जो लिविंग थिंग्स होती हैं हम उनसे एसोसिएट करते हैं कि वो क्या क्या चीजें कर सकती हैं। वो खा पी सकती हैं, वो सांस ले सकती हैं, वो मल्टीप्लाई कर सकती हैं, अपनी कॉपीज बनाती हैं, राइट। वायरस ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो किसी होस्ट के अंदर दाखिल हो जाए, किसी मेजबान के अंदर दाखिल, क्योंकि वायरस एक्ट्स एज अ पैरासाइट। पैरासाइट्स वो होते हैं जैसे जोंक, आप समझ लें, वो हमेशा किसी और पे जाके उसका फूड लेते हैं और उस पे रहते हैं, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अब हम नॉन लिविंग कैसे कहते हैं वायरस को? कि वायरस अगर कहीं सरफेस पे मौजूद है, जैसे किसी हैंडल पे मौजूद है दरवाजे के, वहां पे वो सरवाइव करेगा, ठीक है। काफी अभी कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो 2 to 3 days तो आराम से इसका कहा जा रहा है कि इट कैन सरवाइव, एंड इवन लॉन्गर में भी। तो 2 to 3 days वहां पे सरवाइव कर रहा है, वहां वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ना खा पी रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन बस वो मौजूद है। वो वेट कर रहा है कि कोई आके उस पे हाथ लगाए, और वो हाथ अपना लेके मुंह पे लगाए, नाक पे लगाए, सांस के जरिए से दाखिल करे, ठीक है, आंख पे लगाए, फेस पे लगाए, तो उस तरह से वो एंटर होता है, और एंटर होके वो फिर इन्फेक्शन कर सकता है। वहां इन्फेक्शन का मतलब है कि वो एक्टिवली मल्टीप्लाई करना लगता है। अच्छा, मैं मैकेनिज्म की तरफ आती हूँ। इंसान की जो बॉडी है, जिस्म जो है, वो सेल्स से बनता है। सेल्स क्या होते हैं? आप माने ऐसे लें कि एक दीवार है, दीवार में ब्रिक्स होती हैं। ब्रिक्स का मतलब, ब्रिक को आप एक सेल की माने समझें, ठीक है। तो यानी कि इंसान की बॉडी कई ब्रिक्स से बनी, कई सेल से बनी। अच्छा, अब एक सेल को, अब आप एक और इमेजिन करें कि एक सेल जो है एक आपके घर की तरह का है। वायरस का मकसद है कि वो इस सेल के अंदर दाखिल हो, बिन बुलाया मेहमान है, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने घर में आप रहते हैं, अभी वायरस नहीं आया, तो आप हर चीज खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, सब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जब वायरस आ जाता है,
ये बिन बुलाया मेहमान आपके घर के अंदर दाखिल हो गया है, वो टोटल कंट्रोल ले लेगा, उसकी मर्जी का खाना पकेगा, उसके उसके आराम के सारे काम शुरू हो जाएंगे और आपका फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ वायरस का फायदा होगा। वो टोटल कंट्रोल ले लेगा और वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू करेगा, ढेर सारी कॉपीज, समझे लाखों में अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं कि इंसान एक एक्टिव इन्फेक्शन स्टेट में है, कि बहुत सारा वायरस उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो उसके घर से बाहर निकलने लगेगा और दूसरे होस्ट ढूंढने लगेगा, दूसरे घरों में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई बीमार है तो वो क्वारंटीन किया जाए, कम से कम 15 दिन वो दूसरे लोगों से अलग रहे, क्योंकि उस वक्त वो वायरस उसके बदन से निकल रहा है, वो छींकेगा तो उस पर वायरस निकलेगा, वो कहीं इधर उधर हाथ लगाएगा, नाक पे हाथ लगाएगा, फिर कहीं किसी टेबल पे हाथ लगाएगा, किसी लैपटॉप पे हाथ लगाएगा, तो वहां से किसी और को भी लग सकता है इन्फेक्शन। इसलिए क्वारंटीन करना पेशेंट्स को जरूरी हो जाता है कि ये एक्टिव स्टेट ऑफ इन्फेक्शन खत्म हो जाए, वायरस की मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाए, तो वो वापस फिर अपने घरों में जा सकते हैं या दूसरे लोगों से मिल सकते हैं। डॉक्टर हुमैरा, ये बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कि जो वायरस है उसके लिए इंसानों ने आसान कर दिया, जो होस्ट्स हैं उन्होंने आसान कर दिया कि अपने घर की जो चाबी है अनलॉक करने की, वो बहुत आराम से उसके हाथ में दे दी वायरस के, और बहुत ही आसानी से हमने उसको अंदर आने दिया। तो ये हाउ डिड दैट हैपन, और ये इतना आसान कैसे हो गया? वेयर डिड वी गो रॉन्ग? देखिए, इसके दो रीजंस हैं। एक में आप ह्यूमंस को ब्लेम कर सकते हैं, दूसरे में ये वायरस की अपनी ही सलाहियत ऐसी है कि ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है। तो ये भी इसकी एक एबिलिटी है, हर वायरस की अपनी एबिलिटी होती है, तो इसमें खास इसकी एबिलिटी ये है कि इट कैन इन्फेक्ट वेरी क्विकली वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन। इसकी सर्वाइवल आप कह सकते हैं कि ज्यादा है, सरफेसेस वगैरह पे ये ज्यादा देर तक सर्वाइव करता है। दूसरा कह लें कि इंसानों की जो गलती है वो यही है कि जैसे जब पता था कि नया इन्फेक्शन आ रहा है चाइना में, उसी वक्त बहुत सबको बॉर्डर्स वगैरह सील करने चाहिए थे। इधर लोगों का जो मतलब वो ये ना कि दुनिया छोटी हो गई, जो हम कहते हैं कि जहाज में बैठ के आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो चाइना से देखे अमेरिका तक कितनी इजीली वो इन्फेक्शन पहुंच गया। ठीक है, और अगर वो इंसान वहां ट्रैवल करके आया भी है तो उसको इमीडिएटली उसको क्वारंटीन रखना चाहिए था हमें। वायरस का सारा पर्पस ये है ना कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचे, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक पहुंचे। अगर आप वो अलाउ कर रहे हैं, ह्यूमंस आपस में इंटरमिंगल कर रहे हैं, we're just making it easy for the virus. Right, that's really interesting. और डॉक्टर हुमैरा, अब ये बताइएगा कि अब वायरस आ गया, पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार हो गई, अब हमें इसको कंटेन करना है और ख़ुद को इससे बचाना है, तो उस हवाले से व्हाट डू वी डू नाउ? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, आप जिस तरह से भी इम्यून सिस्टम को आप अच्छा रख सकते हैं, आप विटामिन सी खाते हैं, आप अपना एक्सरसाइज करते हैं, आप नींद पूरी करते हैं, आप स्ट्रेस के सिचुएशन में नहीं रहते, ये सबसे कि जनरल आपकी इम्यून सिस्टम हेल्दी रहती है, आप फल खाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अब आपने बचाव करना है। बचाव के कई तरीके हैं। आप अगर बाहर निकलते हैं किसी वजह से तो आप मास्क पहन के जाएं। मास्क का पर्पस क्या है कि आप इनहेल जब आप सांस लेते हैं तो सांस के जरिए वायरस आपके अंदर दाखिल ना हो सके, तो वायरस पार्टिकल्स जो हैं मास्क के ऊपर चिपक जाएंगे, अंदर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, नजर तो आ नहीं रहा, ये दुश्मन ऐसा है जो इनविजिबल है, नजर नहीं आ रहा, तो आपको इमेजिन करना है कि वो हर जगह मौजूद है। जब आप घर से बाहर निकले हैं तो आप इमेजिन करें कि डोर नॉब आप छू रहे हैं, आप दुकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उसका काउंटर छू रहे हैं, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आप उसको इमेजिन करें कि वहां पे वायरस मौजूद है। अगर वो वायरस आपको नजर आ रहा होता, मिसाल के तौर पे अगर डोर नॉब के ऊपर बहुत सारी चूंटियां होती तो आप कभी भी उसको हाथ ना लगाते। अब चूंकि आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने एक्ट इसी तरह करना है कि वो आपने कहीं पे भी हाथ लगाया वो आपका हाथ कंटामिनेट हुआ है, लिहाजा आप उस हाथ को अपनी आंखों पे ना लगाएं, के अंदर ना लेके जाएं, नाक पे ना लगाएं, फेस पे ही ना लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, और बार बार हाथ धोएं, वापस आए हमेशा हाथ धोएं, जो चीज साथ लाए हैं उसको भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं तो करें। घर के अंदर भी आप डिसइंफेक्शन को ज्यादा यूज करें, क्लीन रखें, एरेटेड रखें अपने घरों को। ये सब आप जैसे धूप आनी चाहिए, ये सब जो जनरल प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए बहुत जरूरी है। लोग अक्सर बेशतर ये गलती करते हैं कि पैसों को समझते हैं, जो आपने नोट्स पे आपने हाथ लगाया होता है वो भी एज अ कैरियर एक्ट कर सकते हैं,
नोट्स छूने के Right. बाद भी आप जरूर हाथ धोएं हैं। तो मैं यूथ के लिए जरूर मैसेज कहूंगी कि वैसे उन्हें बोर हो रहे हैं घर में, वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहते, लेकिन ये भी उनका एक जिहाद की तरह है इस जंग में कि वो घर में रहें और वो कैरियर ना बने। Thank you very much, Dr. Humaira, for joining us today. थैंक यू अक्सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी नाजरीन, बिल्कुल जिस तरह भी डॉक्टर हुमैरा ने भी कहा कि हमें करना तो वायरस को कंटेन है, और ये कंटेन करने के लिए हमें तमाम वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी जिससे इस वायरस से बचाव मुमकिन है। और ऑन दिस नोट मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, एंड लेट्स हेल्प ईच अदर इन कमिंग आउट ऑफ दिस क्राइसिस।